जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय संगत को प्रेम पूर्वक प्रणाम। आइए सबसे पहले हम कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें। जहाँ भी बैठे हैं अपनी आंखें हल्के से बंद करें और एक गहरी सांस लें। अपने मन में परमात्मा का स्मरण करें और जीवन में मिली हर छोटी बड़ी कृपा के लिए कृतज्ञता का भाव जगाएं। हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में धैर्य रखें, प्रेम बांटे और कृतज्ञ बना रहे। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और अच्छे कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। आज के इस सत्संग का विषय है शुक्राना, जीवन को बदलने वाली भावना। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है। कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई नौकरी, कोई परिवार की खुशहाली, कोई मानसिक शांति। इच्छाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, जो पहले से मिला है उसके लिए धन्यवाद देना। सुबह आँख खुलना भी एक आशीर्वाद है। सांस चल रही है, परिवार का साथ है, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। ये सब भी अनमोल उपहार है। जब हम इन बातों को पहचानते हैं तो हमारे भीतर शिकायत कम और संतोष अधिक होने लगता है। कभी कभी जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कठिन समय आता है, योजनाएं बदल जाती है, मन टूटता भी है। ऐसे समय में कृतज्ञता रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच सबसे अधिक काम आते हैं। शुक्राना केवल शब्द नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। इसका अर्थ है हर दिन यह स्वीकार करना कि जीवन में जो कुछ है उसे पहचानें और जो कठिन है उसे सीखने की कोशिश करें। जब मन में कृतज्ञता आती है तो ईर्ष्या कम होती है, तुलना कम होती है, क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है और जहाँ मन शांत होता है वहीं से अच्छे निर्णय और अच्छे कर्म शुरू होते हैं। इसलिए आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं हर दिन कम से कम 3 ऐसी बातों के लिए धन्यवाद करूंगा जो मेरे जीवन में पहले से है। मैं अपने व्यवहार में प्रेम, सम्मान और विनम्रता लाने का प्रयास करूंगा। यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन की एक सुंदर शुरुआत हो सकती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रिय संगत जी, अभी हमने शुक्राने की महिमा पर विचार किया। अब आइए श्रद्धा और धैर्य के महत्व पर मनन करें। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी कठिनाई का सामना न करना पड़ा हो। हर इंसान के जीवन में परीक्षा का समय आता है। कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी परिवार की, कभी काम की, कभी मन की बेचैनी। लेकिन यही समय हमें भीतर से मजबूत बनाना भी सिखाता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो मन तुरंत पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन यदि हम थोड़ा ठहर कर सोचे तो कई बार वही अनुभव हमें कुछ नया सिखा जाता है। धैर्य, विनम्रता, संवेदनशीलता और जीवन की वास्तविक कीमत अक्सर कठिन समय में ही समझ में आती है। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सही काम करते रहना, भलाई का रास्ता न छोड़ना और परिस्थितियाँ कठिन होने पर भी उम्मीद बनाए रखना। एक किसान बीज बोता है, वह अगले दिन खेत में जाकर यह नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं आई। उसे पता होता है कि समय लगेगा। वह पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्य रखता है। उसी तरह जीवन में भी अच्छे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन
प्राकृतिक हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। सूरज भी रोज धीरे धीरे उगता है, एकदम से नहीं। इसलिए जब जीवन में देर हो, निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखें। यदि मन में प्रेम रहेगा, व्यवहार में सच्चाई रहेगी और कर्म अच्छे रहेंगे, तो जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही दूसरों की खुशियों में भी खुश होना सीखिए। तुलना करने से मन अशांत होता है, लेकिन प्रेरणा लेने से मन आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना केवल अपने कल से कीजिए। आज का छोटा सा संकल्प लें, मैं परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, अच्छे कर्म करता रहूंगा और हर दिन किसी न किसी बात के लिए शुक्राना करूंगा। आइए अंत में प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें धैर्य दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा रहे। हमें दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का कारण बनने की शक्ति दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय संगत जी, अब हम जीवन के एक ऐसे गुण की बात करेंगे जो हर धर्म, हर संत और हर महापुरुष ने सिखाया है, सेवा। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। सेवा का अर्थ है कि किसी के दुख को कम करने का प्रयास करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करना। आज की दुनिया में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसके साथ इंसानियत भी बनी है। अगर किसी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी दुखी को दो मीठे शब्द मिल जाए, तो वह भी सेवा है। कई बार हमारी एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द और एक छोटी सी मदद किसी का पूरा दिन बदल सकता है। लेकिन सेवा तभी सुंदर बनती है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। यदि सेवा करने के बाद मन में अहंकार आ जाए तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है, तो सेवा का भाव कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जो भी जो भी अच्छा करें उसे कर्तव्य समझ कर करें, दिखाव के लिए नहीं। याद रखिए, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। उसी तरह वास्तव में महान व्यक्ति विनम्र होता है। उसे अपने गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। प्रेम भी सेवा का आधार है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कटुता कम हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्षमा करना आसान हो जाता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ मन हल्का हो जाता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप भी वैसा ही करें। अपनी अच्छाई को दूसरे के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। हम सब अपने जीवन में यह प्रयास कर सकते हैं कि घर में, कार्यस्थल पर और समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जहां सम्मान, सहयोग और मधुर वाणी हो। आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, मैं प्रतिदिन कम से कम एक निस्वार्थ सेवा का कार्य करूंगा। मैं अपनी वाणी को मधुर रखूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा और जहाँ तक संभव होगा प्रेम और सहयोग का व्यवहार करूंगा। आइए अंत में प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सेवा में आनंद पाए, ऐसा मन दीजिए जो अहंकार से दूर रहें और ऐसी वाणी दीजिए जो लोगों के जीवन में आशा और प्रेम का संदेश पहुंचाए। हमें संदेश अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने मन की होती है। जब मन शांत होता है तो कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती है और जब मन अशांत हो जाए तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसलिए
आज हम मन की शांति के 3 आधारों पर विचार करेंगे। विश्वास, क्षमा और संतोष। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास की। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी हम अपना धैर्य और अच्छे कर्म नहीं छोड़ेंगे। कई बार हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन जीवन में कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है। इसलिए जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखना भी एक साधना है। अब बात करते हैं क्षमा की। कभी किसी ने हमें दुख दिया हो, अपमान किया हो या हमारे साथ अन्याय किया हो तो मन में कड़वाहट आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम उस कड़वाहट को बरसों तक अपने भीतर रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। क्षमा का अर्थ गलत काम को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को दोष के बोझ से मुक्त करना। जिस दिन हम मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, उसी दिन भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। अब बात करते हैं संतोष की। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ यह है मेहनत पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम पर निर्भर न रखें। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जो अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है, उसका मन हमेशा समृद्ध हो जाता है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करें। रात को सोने से पहले 2 मिनट निकालिए और सोचिए, आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया। आज मुझे किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कल मैं किस बात में और बेहतर बन सकता हूँ। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आइए आज का संकल्प लें। मैं अपने मन में विश्वास बनाए रखूंगा, दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करूंगा और हर दिन संतोष और शुक्राने के भाव के साथ जीवन जीने की कोशिश करूंगा। अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे मन से भय, क्रोध और द्वेष को दूर करें। हमें ऐसा हृदय दें जो प्रेम से भरा हो, ऐसी बुद्धि दें जो सही निर्णय ले सके और ऐसी शक्ति दें कि हम हर परिस्थितियों में अच्छे कर्म करते रहें। हमारे जीवन में शांति, विनम्रता और कृतज्ञता बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को प्रेम पूर्वक प्रणाम। आज हम एक ऐसी बात पर मनन करेंगे जो सुनने में बहुत सरल है, लेकिन जीवन में अपनाना सबसे कठिन होता है। वर्तमान में जीना। अक्सर हमारा मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है। जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो इस समय हमारे पास है वह वर्तमान का यह अनमोल पल है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो मन हल्का होने लगता है। छोटी छोटी खुशियाँ दिखाई देने लगती है। परिवार के साथ बिताया समय, किसी बच्चे की मुस्कान, माता पिता का आशीर्वाद, मित्र का साथ, प्रकृति की सुंदरता, ये सब वही देख पाता है जिसका मन वर्तमान में होता है। आज इंसान के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक है, लेकिन शांति कम होती जा रही है। इसका एक और कारण है कि हमारे पास जो भी है उसका खुशी हम कम मनाते हैं और जो नहीं है उसकी चिंता अधिक करते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। कुछ मिनट प्रार्थना, ध्यान या शांत बैठकर आत्मचिंतन कीजिए। इससे मन की भागदौड़ कम होने लगती है। अब बात करते हैं अच्छे कर्मों की कमाई की। धन, पद और प्रसिद्धि जीवन में
उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमाई है विश्वास, सम्मान और अच्छे कर्म। यदि हमारे जाने के बाद लोग हमें हमारे प्रेम, ईमानदारी और सेवा के लिए याद करें, तो यह जीवन की सच्ची सफलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची मदद, एक ईमानदार प्रयास, ये सब किसी न किसी रूप में जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते रहिए। अच्छे कर्मों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कभी न कभी जीवन में प्रकाश बनकर अवश्य लौटता है। मैं हर दिन अपने समय, वाणी और व्यवहार का सदुपयोग करूंगा। मैं वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगा। आज का संकल्प लें, मैं हर दिन अपने समय, वाणी और व्यवहार का सदुपयोग करूंगा। मैं वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगा और जहाँ तक संभव होगा अपने कर्मों से किसी का जीवन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हमें ऐसा विवेक दे कि हम हर दिन को एक उपहार समझें। हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। हमारे मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें और हमें ऐसा जीवन दें जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये विषय है अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को प्रेम पूर्वक प्रणाम। आज हम जीवन के एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान के जीवन को भीतर से बदल देता है। वह है अहंकार और विनम्रता। जब भी इंसान को थोड़ा धन, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सम्मान या थोड़ा पद मिल जाता है, तो कई बार इसके भीतर अहंकार आने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो कुछ भी मिला है वह केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। लेकिन यदि हम शांत होकर सोचें, तो समझ में आएगा कि जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें जन्म कहाँ मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कैसी परिस्थितियाँ मिलेगी, यह सब हमारे हाथ में नहीं था। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, घमंड नहीं। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह हर इंसान में कुछ अच्छा देखने का प्रयास करता है। उसे अपनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका संतोष उसके कर्मों में होता है। याद रखिए, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति भी विनम्र होता है। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना ही नम्रता भी बढ़नी चाहिए। एक और बात, हम अपनी वाणी पर ध्यान दें। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों का संबंध तोड़ देता है और एक प्रेम भरा शब्द किसी टूटे हुए मन को जोड़ देता है। बोलने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वह सत्य है? क्या वह आवश्यक है? क्या उसे प्रेम पूर्वक कहा जा सकता है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बोलिए। जीवन बहुत बड़ा है। इसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और मधुर व्यवहार में बिताना चाहिए। आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं अपनी सफलता पर घमंड नहीं करूंगा। मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूंगा और अपनी वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करूंगा। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे परमात्मा, हमारे मन में अहंकार को दूर करें। हमें विनम्रता, करुणा और मधुर वाणी का वरदान दें। हमें ऐसा जीवन दें कि हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए और हमारे कर्मों से समाज में प्रेम और श्रद्धा बढ़े। सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।